देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर 8 और 9 जून को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह अभियान चलाना है और उस सत्याग्रह अभियान का मुख्य स्लोगन है भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत। इस सत्याग्रह अभियान में इस जिले के अधिकांश किसान और मजदूर भाग लें। इसके लिए हम लोग आज ये मोटरसाइकिल जत्था निकाले हैं जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी ये जत्था किया है। बेतिया नगर निगम से लेकर के बैरिया अंचल, नौतन अंचल, मझवलिया अंचल, फिर सरिसवा लोकल कमेटी जो हमारी है उसमें, और चनपटिया, इतनी दूर की यात्रा हम लोग आज किए हैं। और इस यात्रा के माध्यम से हमने लोगों को मोटिवेट किया है, हम लोगों ने लोगों को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है कि 9 जून को हजारों की संख्या में वो जिला मुख्यालय में पहुँचें और समाहरणालय के सामने हम लोग सत्याग्रह अभियान चला करके अपनी गिरफ्तारी देंगे। और इस सरकार को हम किसी भी कीमत पर हटाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह न तो किसान पक्षी है, न मजदूर पक्षी है, न महिला पक्षी है, न छात्र और नौजवान पक्षी है। ये मात्र इस समाज के, इस देश के मुट्ठी भर जो कारपोरेट घराने के लोग हैं उन लोगों के प्रति ये सरकार लॉयल है, उन लोगों के प्रति ये सरकार कमिटेड है। बाकी आम जनता के हितों से इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा बहुसंख्यक की राजनीति करती रही है, बहुमत जनता की राजनीति करती रही है। और इस देश में किसान और मजदूर जो है वो बहुमत में है। इसलिए किसान और मजदूरों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए और समाज के अंदर जो नफरत की राजनीति किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति किया जा रहा है, इस पर पटाक्षेप हो इस राजनीति का। चूँकि हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारा संविधान एक सेकुलर संविधान है, और कोई भी व्यक्ति हमारे देश के सेकुलरिज्म के ऊपर यदि आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और आने वाले दिनों में भी हम इस पूरे देश को भाजपा मुक्त देश बनाने के लिए संकल्पित हैं। और अन्य जो दल हैं, जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जो जनवादी दल हैं, उनके साथ भी हम मोर्चा करके और इस देश को भाजपा मुक्त बनाने के राह पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस सत्याग्रह अभियान के बाद 2 नवंबर को हम पटना के अंदर लाखों की संख्या में रैली करने की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि 2024 में जिस तरह से कर्नाटक आज भाजपा मुक्त हुआ है, केरला जिस तरह से भाजपा मुक्त हुआ है, तमिलनाडु जिस तरह से भाजपा मुक्त बना है, उसी तरह से ये पूरा देश जो है वो भाजपा मुक्त बन सके और इस देश के किसान और मजदूर अमन और चैन की ज़िंदगी जी सके। इसलिए आज हम लोगों ने ये जत्था निकाला था।